So we have discussed in the last class the uses of the article. Okay. तो यहाँ पर हमने कर दिया था by the name. Okay. Where the country's name, you have to put the before which country's name, the country's name which contains states, kingdom, and republic. Okay. So after that, moving on to the sixth number. The sixth number says the is used before name consisting adjective or noun. So similarly, the situation previous to this, we have discussed that there are few adjectives, कुछ ऐसे adjectives होते हैं या कुछ ऐसे noun होते हैं जिनका आप फॉर्मेट चेंज करके लेवल ऑफ कंपैरिजन यानी आप किस डिग्री का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन कर रहे हैं, वो डिग्री आप कैसे चेंज करते हैं. कभी जैसे डार्क हो गया, डार्कर होता है, डार्केस्ट होता है. यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड to change the level of or the degree of comparison. In the similar way, यहाँ पर आप देखिए ये जो अरेबियन है, ठीक है, अरेबिया इज द नाउन, ठीक है, एंड अरेबियन करके मॉडिफाई करके we have changed it into an adjective. Second thing, there are few adjectives that cannot be changed or modified into another word to describe the level of or the degree of comparison. जैसे beautiful हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया. These words cannot be modified. Okay, इनके साथ क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगा के कंपैरिजन करते हैं. In similar way, there are few names that had been like उनको इस तरह फॉर्मुलेट किया गया है कि यहाँ पर जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स अमेरिकन गल्फ एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, दोनों चीजें अब सेम तो हैं क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको मतलब मैक्सिको के पास जो गल्फ है, यानी कि जो गल्फ जुरिडिक्शन मैक्सिको के जुरिडिक्शन एरिया के अंडर आता है, दैट इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको. जो गल्फ आपका अरेबियन या अरेबिया के अंडर आता है, उसका अरेबियन गल्फ. मीनिंग दोनों का सेम है, सिर्फ फॉर्मेट में अंतर है. एक में एडजेक्टिव प्लस नाउन है, एक में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कि नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेट है, एक में एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्मेट है. So this is similar to the condition where we apply or modify the word into what to specify the degree of or the level of comparison. वहां पर जैसे डार्क का डार्कर या डार्केस्ट करते थे, तो यहाँ पर अरेबिया अरेबियन कर दिया है. The only difference is dark is adjective itself, उसको सिर्फ लेवल ऑफ कंपैरिजन आप डिस्क्राइब कर रहे थे, उसका मॉडिफिकेशन करके. अरेबिया जो है वो इटसेल्फ में एक नाउन है, उसका मॉडिफिकेशन करके आपने इसको एडजेक्टिव में चेंज कर दिया. अरेबियन इज नाउन एंड अरेबिया इज नाउन एंड अरेबियन इज एडजेक्टिव. So by modifying the word, you have changed the speech part of speech that is represented by it, the word. Okay. Next is, अच्छा, if you have any doubt, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है. अरेबियन गल्फ हो गया, न्यू फॉरेस्ट हो गया, द हाई स्ट्रीट हो गया, ठीक है. दीज आर ऑल व्हाट, एडजेक्टिव प्लस नाउन वेरिएशन ऑफ नेम. एंड द केप ऑफ गुड होप, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दीज आर द फॉर्म ऑफ नाउन फॉर्म. ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, ma'am. Okay, next is what? Next is your when you are using the name of direction. तो यहाँ पे दो रूल हैं नेम ऑफ डायरेक्शन के लिए. एक है जब आप डायरेक्शन नेम प्लस नाउन इन सर्टेन नेम, ठीक है, मतलब कि आप डायरेक्शन का नाम प्लस उसके आगे कुछ और ऐड कर रहे हैं. जैसे ईस्ट एंड हो गया, वेस्ट एंड हो गया, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी कि आप डायरेक्शन का नाम भी ले रहे हैं और एक नाउन उसके साथ ऐड कर रहे हैं. सेकेंड आपका होगा when the name of direction is itself mentioned in a full sentence. For example, the sun rises from the east and sets in the west. This is the example of what? ये किसका एग्जाम्पल है? इसमें सिर्फ डायरेक्शन मेंशन है, राइट? इसमें सिर्फ डायरेक्शन मेंशन है. तो डायरेक्शन जब मेंशन है तो वो भी तो एक नाम है. इट इज अ नेम ऑफ समथिंग. So since it is name of something, it is a proper noun, and since it is a proper noun, you are putting the before the name. Understood?
Yes, you can look in the example here. The sun rises in the east and sets in the west. It's the name of a direction, so we have put the before that. Any doubt regarding this? कोई डाउट है इसमें? डायरेक्शन का नाम है इसलिए हमने द लगाया है इसके आगे. नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन इन plural. सी यहाँ पर जो रेफरेंस है द रेमंड, द अंबानी, द बिरलास, it is the representation of a family by the surname of the family. पूरे फैमिली को हमने एक ही when you are describing or you are referring to the whole family at once, पूरे फैमिली को आपने एक ही बार में कुछ बोलना है, तो you are using the surname of the family. ठीक है. एंड सिंस ये भी चीज है कि जो फैमिली का नाम आप ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज नोन बाय द सेंडर और द रिसीवर. यानी कि आप अगर कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं या कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जहां पर आप इस तरीके से किसी का रेफरेंस करते हैं बाय यूजिंग देयर सरनेम, यू आर रेफरिंग द होल फैमिली. So you should know the family that you're talking about and the one who is receiving your message. यानी कि आप जिसको बोल रहे हैं ये सेंटेंस, उसे भी इस फैमिली की जानकारी होनी चाहिए, तभी ये पर्टिकुलर में फॉल करेगा. ठीक है. अदरवाइज वी हैव ए और एंड के यूज में हमने देखा था कि द पर्सन और द प्रॉपर नाउन हु इज अननोन टू द सेंडर और रिसीवर, यू आर पुटिंग ए और एंड बिफोर देम. अंडरस्टूड? So similarly, when you are sending this sentence or you are writing this sentence, you are speaking this sentence, तो वहां पर आप जिस फैमिली को रेफर कर रहे हैं by using their surname, that should be well known to the both the parties who are sending and receiving the sentence. So the Raymonds हो गया, the Ambanis हो गया, that means every person or every member of that family is referred by this you can say phrase. ठीक है. Any doubt regarding this? Any doubt regarding this? संतोष, अनीता, समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. Okay, then moving on. Before the name of important renowned books, the renowned books है obviously particulars हो गए, जब उनके बारे में सब कोई जानता है. ठीक है. जैसे कुरान हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया. These books are known by everyone. एटलीस्ट अगर उनके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं पता है, किसी को पढ़ा नहीं है किसी ने, still you know that they are important books to the relation. ठीक है. For example, if I say one of the books by William Shakespeare, a lot of people know about that. They might not have read that, they might not know the story behind the scene or poem or stories, but they know that William Shakespeare is a renowned writer. उनकी जो लिखी हुई किताब है वो भी एक renowned book है. तो कोई भी किताब जिसके बारे में सब कोई जानते हैं, everyone knows about that, उसके आगे भी आप द लगाएंगे. द कुरान, द रामायण, द महाभारत. अंडरस्टूड? There is nothing, this is a simple rule, just you have to remember it by making, when you are making sentence or when you're formulating the structure of the sentence, you have to keep in mind these rules. Understood? Next is before such common nouns that are things of, name of things unique of their kind. यानी कि अच्छा, tell me, it is written that the noun is common noun. ठीक है. The noun that you are referring in the sentences are common noun. The sun जो है, the sun जो है, is the sun a common noun or proper noun? The sun, the earth, the sky, the moon, are they proper noun or common noun? The sun जो है वो proper noun है या common noun? How many sun do you know? कितने sun हैं हमारे सोलर सिस्टम में? बच्चे ऐसे शांत रहने से नहीं चलेगा. निधि, संतोष, अनीता,
Aparna, your audio is not connected. Yes, the students who can answer this question. How many sun do you know? कितने sun आपको पता है सोलर सिस्टम में? How many sun do you know? And इसका भी जवाब मुझे बताना पड़ेगा तुम लोग को. कितने sun को आप जानते हैं? यहाँ sun को common noun बोला गया है. sun को common noun क्यों बोला गया? sun हो गया, earth हो गया, sky हो गया. These are all called common noun. Why? Ankit, can you answer my question? If you're not answering, then I'm removing you from the meeting. So as I was telling you, यहाँ पर before a common noun, there are unique in a kind. Okay. तो common noun यहाँ पर star को बोला गया है, sun को बोला गया है, earth को बोला गया है, sky को बोला गया है. इसीलिए बोला गया है because sun is nothing but a huge star. Okay, sun is nothing but a huge star. So सन के जितना बड़ा स्टार या सन के जैसा कोई स्टार और कोई नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज यूनिक, but still it is a common noun because there are a lot of stars in the sky. Earth, there are other planets, but because Earth is the only one that contains life and all. स्काई, जिस स्काई को हम देखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे स्काईज है, बट वी आर द ओनली वन जिसमें हम देखते हैं वो एक ही है. There, that is the unique one from the others. That is why we are taking it as a proper noun, or you can say particular thing, because we have only one of it. Okay, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए. The sky is dark and the moon is shining. There, आपको पता है कि हर प्लैनेट का बहुत सारे मून होते हैं. हमारे पास एक ही मून है अर्थ के पास. दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिक वन. ठीक है, यूनिक है इसीलिए पर्टिकुलर है. Next thing is when we are using the for what? When we are using the before the space, but if space means see, यहाँ पर exceptions भी given हैं where to use the on this particular example. The sea seems calm today. यहाँ पर the sea लिखा हुआ है. ठीक है, why is it written the? Because in this particular sentence we are talking about a particular sea. ठीक है, किसी सी के सामने जो स्पीकर है या राइटर है जिसके सामने वो खड़ा है या जिसके बारे में वो बात कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ पर्टिकुलर वन. एंड सिंस इट इज अ पर्टिकुलर वन, इसीलिए यहाँ पर द लगाया गया है. Now there's an exception in here. We go to a sea as sailor. If you go in any sea, आप किसी भी वाटर बॉडी में जाते हैं, सी में जाए, ओशन में जाए, किसी भी सी में जाए, तो आप एज अ सेलर ही जाएंगे. ठीक है, यू विल बी कॉल्ड अ सेलर इफ यू go on a ship in any sea.
So because there is nothing unique about this situation, सिचुएशन जो है या कोई भी सीन है जिसके बारे में पर्टिकुलर नहीं बात की जा रही है, पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पर आर्टिकल लगा ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ इट. ठीक है, कोई एक सी के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सी में जाएंगे तो आप फिलर ही कहलाएंगे. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड देयर इज नो use of the or a here in the sentence. Similarly, when we are talking about space, there's a particular example here. Okay, we can use the before the workspace if it means places. Space यानी कि अगर मैं पर्सनल स्पेस के बारे में बात करूँ या फिर किसी ऐसे चीज की जिसके पर्टिकुलर स्पेस की लोकेशन या किसी प्लेस की जगह के बारे में बात हो रही है स्पेस में, तब वहां पर आप द लगा सकते हैं. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस इन अ होल, ठीक है, वैक्यूम वाला स्पेस, वहां पर आप द नहीं लगा सकते. ठीक है, इट इज रिटन हियर ही ट्राइड टू पार्क हिज car there, but the space was too small. Here the space means what? Some place where he wants to park the car. Understood? यहाँ पर अगर आप अर्थ एटमॉस्फेयर, there are lakhs of star in space. Here space does not mean the place. ठीक है, स्पेस जो है वो प्लेस क्यों नहीं होता है? प्लेस इज समथिंग वेयर समवेयर someone can go or someone can do some stuff. But स्पेस जो है वहां पर आप regular people cannot visit. Okay, only the astronauts can go in space. So that वो एक particular नहीं है, definite नहीं है, पूरा जो space है, that means other than your Earth's atmosphere, everything is space for you. ठीक है, so it is not you can say a very small body or something that is very particular in some location or space. That is why it does not contain any article before it. यहाँ पर आर्टिकल लगाने का मतलब यही है कि वहां पर कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही है. एवरीथिंग अदर देन दिस अर्थ एटमॉस्फेयर इज स्पेस फॉर यू. ऑलराइट, नेक्स्ट इज बिफोर द टर्म रेस्टिंग नेशनैलिटी द आर्टिकल द इज यूज. यानी कि आप किसी भी नेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं, द इंडियन, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द इंग्लिश, that means they refer the nationality of someone. कौन कहाँ से बिलोंग करता है. मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, that is a particular space, that is a particular location, that is a particular country. Someone else who belongs to United States of America, someone who belongs to Britain, someone who belongs to France, that is a particular country that we are talking about. We are the citizen of that particular country. That is why जब हम अपना नेशनैलिटी बताते हैं तो उसके आगे हम द लगाएंगे. Understood? Now, if we don't have any doubt regarding this, since I don't think you have any doubt regarding this, so I'm going to ask you one more question. आपके जो assignments के मैंने दिए थे आपको करने के लिए क्वेश्चन, उसमें किसी को कोई डाउट है? जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें किसी को भी कोई डाउट है? नहीं. ओके, चलो. If you don't have any doubt, then let's move forward with this. Next is before. Where do you use the before a proper noun only when it is qualified by an adjective? एक ऐसा proper noun जहाँ पर आप उसके आगे कुछ adjective लगा रहे हैं, something that is used to describe it. What is used to describe it? The great Caesar, the immortal Shakespeare. Why is Shakespeare called immortal? Shakespeare is a person's name. Why is they called immortal? Immortal का मतलब पता है किसी को? Do you know the meaning of immortal? Immortal means the one who cannot die. So Shakespeare is called immortal because through his writing, उन्होंने जो stories लिखी हैं, उन्होंने जो poetries लिखी हैं, through his writing, he is always alive. Will you can say in a soul sense. ठीक है, एक soul के sense में वो हमेशा
हमारे साथ रहेंगे, दैट इज व्हाई he is called immortal. The brave Napoleon. Napoleon is obviously he wanted to rule the world. That is why they call him brave. So when we are describing something or some person, okay, and we are using any adjective before a proper noun, we use the in front of that. Okay, the is used with ordinals, like ordinals क्या होता है? Here it is written. Okay, what are ordinals and what are ordinals? When you are using the words first, second, third, these are ordinals. तो जब आप sentences में ordinals लगा रहे हैं तो उससे पहले आप the लगाएंगे. The first one, ठीक है, the second person to come, he was the first to stand up, ठीक है. The sixth chapter of this book is very interesting. That means that जब आप ordinals की positioning बताते हैं इस तरह से, कौन सा chapter है, ठीक है, sixth chapter है. Which position did he come? He took in examination. First position, second position, fourth position. जब आप positioning बता रहे हैं, that is the ordinals. और ordinals जब भी sentence में use होंगे, उनके आगे आप the लगाएंगे. Next is before a musical instrument and the name of invention. जब आप musical instrument के बारे में बता रहे हैं, the flute, the tabla, the harmonium, या फिर किसी invention के आगे कोई invention अगर हुई है, who invented the computer because it was invented, ठीक है, who invented the telephone, who invented the telegram, who invented anything that has been invented by the human kind, उसके आगे आप उस invention के आगे आप the लगाएंगे. Understood? Here is the example given. Next is before an adjective when the noun presents a class of person. Again यहाँ class of person. जब भी class का reference दिया जा रहा है, there is only two rules. When you are referring to the class as a whole, ठीक है, जब आप पूरे class को refer कर रहे हैं और वो जो classification है वो broad level में हो रही है, यानी कि when I am saying vehicle मतलब बहुत broad classification. If I am saying two-wheeler or four-wheeler, that means specific classification under the broad classification. तो specific classification है, वहां पर आप the लगाएंगे. अगर broad classification है, if I am referring to the student, ठीक है, the student तब लगेगा when I am referring to a particular. If I am referring to the student all over the world, then वहां पर a नहीं लगेगा, sorry, the नहीं लगेगा, a लगेगा या फिर an लगेगा. If you are using any words that is starting with vowels or sounding vowels. Okay, the young will support the motion. Young means every youngster, ठीक है, that means people जो है humankind is your broad classification. Then humankind में सिर्फ youngsters are a specific classification. So when you have a specific classification, तब आप the लगाते हैं. Okay, that's all for today. If you have any doubt, you can ask me. Do you have any doubt? Okay, I take it that you don't have any doubt. So we'll discuss the further in the next class.